सामाजिक समीकरण क्या बिगड़ गया था। सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आपकी बहस में आज मुद्दा को उठाया है जहां समीकरण में नए संकेत मिलने शुरू हो गए। जब हम पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस के वोटरों में सवर्ण जब राजनीति उनके साथ में पिछड़ों की राजनीति समीकरण पड़े कार्यकाल आया, महत्वपूर्ण स्थान पा गया। बिहार में नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार ने यादव पिछड़ा राजनीति। अब एक नई बात है कि तीनों अपने क्या या भाजपा के वोट फिर सब जो काफी दबंग होते हैं, वो प्रभावी होते हैं, क्या मसला हो सकता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन ने तीनों प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण जाति से दी है? तो बहरहाल हम इन सवालों का जवाब हम आप सबों से चाहेंगे और हम शुरुआत करेंगे अपने विशेषज्ञ अरुण पांडे जी से। क्या लगता है सर, ये सहज समीकरण में परिवर्तन है या भाजपा के वोट के बीमारी है? हेलो, लगता है वे अरुण पांडे जी ऑनलाइन नहीं है। हसनैन जी, आपके यहाँ भी परिवर्तन हुआ, एक बार फिर बागडोर जो है वो मान ली है आपके अखिलेश। तो महागठबंधन में पहले ही दो दल जो है, हसनैन जी मैं आपको राजद ने भी जगदानंद सिंह को दिया है और जदयू ने ललन सिंह को दिया है। क्या लगता है, ये सहज परिवर्तन है या भाजपा के वोट बैंक में सिंहवारी की तैयारी है? जी चंदन जी, ये प्रश्न जो आपका है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कहना मैं ये चाहूंगा, देखिए कांग्रेस जो है, एक चीज बात जानिए, मुझे तो एक सिर्फ संयोग लगता है, लेकिन कांग्रेस जो है हर कास्ट को, हर ग्रीड को, हर लोगों को लेकर के चलने वाली पार्टी है ये जिसमें चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड्स हो, दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। अभी आप ऐसे देख लीजिए, ठीक अभी अखिलेश प्रसाद सिंह को अभी अध्यक्ष चुना गया बिहार का, लेकिन थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। जदयू के उमेश कुशवाहा है जो ओबीसी समाज के आते हैं, हाँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह जो बने हैं, जो अग्रिम वर्ग से आते हैं, लेकिन अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उमेश कुशवाहा जी है। दूसरा, ये अखिलेश प्रसाद सिंह की मैं बात कर रहा, तो ये अभी जो हमारे बिहार के जो चुने गए हैं, वो बिहार में इसके पहले जो है ब्राह्मण समाज से थे, जो मदन मोहन झा जी थे। इसके पहले जो है अशोक चौधरी थे। उसके पहले माइनॉरिटी के थे कौकब कादरी थे, जो इंटरिम अध्यक्ष बने थे। उसके पहले जो है आप देखिए माइनॉरिटी से ही आते हैं, चौधरी अबू कैसर चौधरी साहब थे। तो ये कहना ये होगा, ये मात्र संयोग की बात है। कांग्रेस अपनी बात करेगी, दूसरे किस तरह जाती है ये कहना मुझे सिर्फ एक संयोग लगता है। क्योंकि देखिए कांग्रेस में सबको मौका देने की बातें होती है, दलित को मौका देने की बात होती है, पिछड़े को देने की मौका की बात होती है, माइनॉरिटीज को देखने की बातें, और इस बात जो है भूमिहार समाज को, जो अग्री पंक्ति से आते हैं, तो उनको दी है। तो हम ये कहना कि ये सोच बुझ करके, जाहिर है देखिए पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में क्या राजनीति में हर वर्गों के ऊपर हमारा असर होना चाहिए, हर वर्ग हमें जो है हमें वोट दे। ये तो क्योंकि बिहार में इस तरह की राजनीति होती है, कास्ट पॉलिटिक्स होती है, रिलीजियस पॉलिटिक्स होती है, तो इस चीज को तो पार्टियां ध्यान में रखती हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो एक्चुअली है, जो सबको लेके चलने वाली बात है,
सबको जोड़ने वाली बातें हैं, उसी के एक हस्तक्रम, इसी के क्रम में ये चीजें की गई हैं। ऐसा कोई विशेष लेके नहीं कि हम जो है फॉरवर्ड बना रहे हैं तो सारे फॉरवर्ड वोटर हमारे हो जाएंगे या बैकवर्ड वोटर नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक क्रम है, इस क्रम में इसका एक उनको अखिलेश बाबू को जो या अखिलेश सिंह को दिया गया है, इसमें हमारे अध्यक्ष बने हैं। जी बिल्कुल। तो जाहिर है राजीव जी, हम आपके पास पहुंच रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये एक क्रम है जिसमें सभी लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब एनडीए की राजनीति में जदयू और भाजपा अगर इस तरह के पदों का बंटवारा करती थी तो जातीय तालमेल भी करती थी। लेकिन इस बार महागठबंधन के तीनों प्रमुख दल जो है सवर्णों के पास में है। ये किस राजनीति का संकेत दे रहे हैं राजीव जी? देखिए, बिहार की राजनीति जो है वो देश में सबसे राजनीतिक तौर पे बिहार को सबसे जागरूक राज्य माना जाता है, लेकिन फिर भी बिहार जो है वो जाति से ऊपर नहीं उठ पाया है। इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी, उसी समय जो है ये जो अगड़ा लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो है उसी समय उनका उदय हुआ था। और 1990 में जो है लालू यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की जाति से उन्होंने हवा देकर उसके बाद वो चुनाव में आए और उसके बाद उन्होंने एक अगड़ा बनाम पिछड़ा का नारा दिया। आपको याद होगा उन्होंने एक नारा भी दिया था, भूरा बाल साफ करो। तो देखिए, तो ये जो बिहार की जो राजनीति है, ये जो है लोग काफी जागरूक हैं। हम देखते हैं कि बिहार में हर गली चौराहा में अंडे की दुकान पे, पान की दुकान पे हर कोई राजनीतिक चर्चा करता है, लेकिन फिर भी जातिवाद से बाहर नहीं आ पाया। इसका मेन मुद्दा यही है कि जो 1900 पहले जो है जगन्नाथ मिश्रा जब सीएम थे, कांग्रेस के सीएम, काफी लंबे सवर्णों का काफी बोलबाला रहा था। लेकिन 1990 के बाद जो है अगड़ा बनाम पिछड़ा में जो है वो लालू यादव ने जो है सामाजिक समीकरण को काफी बदल दिया है। लेकिन अभी की जो राजनीति हो रही है, जो सवर्णों जो है बिहार में देखिए 18% के आसपास सवर्ण है, जिसमें 6% जो है ब्राह्मण है, 7% भूमियार है, 7% राजपूत है। तो सबका जो फोकस है वो अभी सवर्णों पे इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी जो बिहार की राजनीति है वो प्रयोग की राजनीति चल रही है। अभी राजनीतिक जो है इसमें प्रयोग हो रहा है, अलग अलग प्रयोग हो रहा है। क्योंकि देखिए ओबीसी जो है जो वो भी आ रहे हैं, मुसलमान जो है वो जो है आरजेडी का वोटर माने जाते थे, लेकिन अभी ओबीसी के आने से उनका नुकसान है। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है कि सवर्णों पे इसलिए फोकस है कि अपने अपने जो जैसे आरजेडी जो है वो एमवाइज मुस्लिम और यादव को मानते थे कि उनका वोटर है, जदयू जो है कुर्मी उनका वोटर है। तो मुझे लगता है कि सवर्णों पे हर कोई जो अपना वोट बैंक है अपने अनुसूचित जाति की ले जाना चाह रहा है। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जो है वो लगातार उन्होंने माफी भी मांगी, वो A to Z की बात करते हैं। वो जो है लालू यादव की जो सामाजिक छवि बनाई गई थी उससे वो बाहर आने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जैसे भाजपा भी देखिए, आप जो मुस्लिम वोटर दूसरी पार्टी का माना जाता है, अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम भी काफी काम कर रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो है ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो सवर्ण जाति को जो अध्यक्ष बनाया जा रहा है हर पार्टी का, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और हर प्रयोग ये हर राजनीतिक दल ये प्रयोग कर रही है। जी तो सही है ये संतोष जी, राजीव जी का मानना है संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। इस प्रयोग में भाजपा अपने को कहाँ कमतर रखती है? क्या उसे लगता है कि आपके जो सवर्ण आधार वोटर हैं उन्हें अपनी ओर खींचने की ये एक तरह से तरकीब निकाली गई है? जी रमाकांत भैया, देखिए बाकी दलों का सबका अपना अपना हिसाब किताब है और वोटरों तक पहुंचने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। और संगठन में अलग अलग समय पर अलग अलग कालखंड में, जैसा हसनैन जी ने बताया, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों को दायित्व मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, एक ऐसी विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है जिसमें सभी जातियों का, सभी समाज के सभी वर्गों का एक प्रकार से हम लोग साथ में लेकर चलने वाले लोग। जहां तक सवर्ण वोटरों का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी से ये सारा वर्ग जो है वो राम मंदिर आंदोलन के बाद हमारे साथ आए और आज तक हम लोग हिंदुत्व के पेरिफेरी में काम करते करते समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने का काम हम लोगों ने किया है। आज से नहीं, 1990 के बाद से ही, जब से वो आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा आडवाणी जी के नेतृत्व में, तब से अभी तक सवर्ण वोटर मूलतः भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। आज भी जो खबर छपी है सभी अखबारों में पुरहनी चुनाव को लेकर, उसमें सबसे प्रमुख खबर यही छपी कि सवर्ण पूर्ण रूपेण भाजपा के साथ है। और
बाकी दलों के साथ उनका उस प्रकार का झुकाव नहीं। मुझे ये लगता है कि आज का जो गठबंधन की जो राजनीति बिहार में है, इसकी वजह से जातीय आधार पर जो प्रस्फुटन होता है, जो विभेद होता है, उसका एक प्रकार से एक नया मार्ग तलाश रहा है बिहार आज के समय में। और जो गठबंधन की राजनीति है उससे जनता बाहर आना चाहती है, और जो भी राष्ट्रीय दल है वो अलग अलग प्रकार का संकेत वो दे रहे हैं। लालू यादव जी की पार्टी पर निर्भर होने की वजह से कांग्रेस का आज भी कोई वर्तमान नहीं है और आने वाले समय में कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस में संगठन का उतना महत्व नहीं है जितना कैरिस्मेटिक लीडरशिप का है। तो कांग्रेस ने, जैसा राजीव जी ने बताया, एक सहयोग के तहत और एक प्रयोग के तहत, जैसा भैया ने, राजीव जी ने बताया कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। कांग्रेस का प्रयोग कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो भी आपको ये क्या कहिए, संगठन का जो आधार है उसमें छत्रपों का कोई महत्व नहीं है, और उसको उस प्रकार से कोई समाज में उस प्रकार का अपना अलंकार भी नहीं है, और समाज उस प्रकार से स्वीकारता भी नहीं है। अखिलेश बाबू वास्तव में एक कद्दावर नेता है बिहार के, उसको स्वीकारने में कहीं कोई बुराई भी नहीं है, उनकी अपनी पहुंच है। लेकिन ऐसा बहुत बार हो चुका है जब वो सवर्ण बहुल इलाकों से चुनाव लड़े और हारते भी रहे। जैसे अभी पिछला विधानसभा चुनाव वो तरारी से लड़े थे, वो पूर्णतः भूमियार बहुल इलाका है और बुरी तरीके से वो हारे। उसके पहले मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़कर हार चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो उसके नाम पर कोई मोबिलाइजेशन हो जाएगा। विचारधारा और संगठन के काम करने के तरीकों से ही जनता एक प्रकार से आपके पक्ष में आती है और आपके विरोध में जाती है। लालू यादव के साथ जब तक कांग्रेस है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भविष्य है कांग्रेस में। किसी को भी आप अध्यक्ष बना लीजिए, किसी को कुछ भी बना दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग हिंदुत्व के पेरिफेरी में काम करने वाले लोग हैं, और हम लोग समाज के सभी वर्गों को उसी प्रकार का सम्मान देते हैं और सभी वर्गों से सम्मान पाते हैं। अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके पास ये गिनाने के लिए जरूर है कि हमें इस समाज का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को समाज के सभी जातियों का वोट मिलता है, सभी वर्गों का समर्थन मिलता है, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2010 के चुनाव के बाद से आप एक बार आंकड़ा निकाल कर जब उसका अध्ययन करेंगे तो ये विषय आपके सामने आएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अगर किसी पार्टी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे ज्यादा। इसलिए, और ये तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग, सभी लोग, सभी जातियां एक मुश्त किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में हो, और भारतीय जनता पार्टी आज के समय में दूसरे दलों के मुकाबले इसमें बहुत आगे है। हसनैन जी, मेरा सवाल आपसे है कि संतोष पाठक जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुत्व पेरिफेरी में हमारे लिए जातीय संघर्ष का कोई तेज पेरिफेरी में सभी जाति बात कर लेते हैं। लेकिन आप पर उन्होंने एक सवाल यह किया कि जब तक राजद में लालू प्रसाद जी हैं, आपका कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि एनडीए की राजनीति में जदयू, भाजपा या लोजपा जब थी तो प्रदेश अध्यक्ष की बात या तालमेल करके दिया करते, लेकिन आप जानते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं तो प्रभुत्व उनका ही पार्टी पर है। उसी तरह से अखिलेश सिंह अगर कांग्रेस प्रदेश में आ गए हैं तो वो है। तो क्या आपको लगता है कि सचमुच आप जो है राजद के रहते अपना विकास नहीं कर पाएंगे चाहे कोई अध्यक्ष बना ले? मेरे पे प्रश्न करने से पहले हमारे भाजपा प्रवक्ता को अपने ऊपर प्रश्न के चिन्ह लगाने चाहिए थे। क्या कभी आज तक जब भी इन्होंने सबसे ज्यादा जो नीतीश बाबू के साथ जो समय बिताया, इन्होंने 17 साल से ज्यादा समय बिताया इन्होंने, क्या इनके बारे में, अपने बारे में क्या कहेंगे ये? क्या आपने एक भी अपना लीडरशिप, जो तो आप तो सेंट्रल में पावर में 8 सालों से हैं, उसके पहले भी आप 5 सालों तक सेंटर में रहे, क्या आपने कभी अपना एक लीडरशिप डेवलप कर पाए? नहीं कर पाए। जब आपने अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की तो 52, 53 से ऐसे ही कोई सीटें थी, उस पे आके सिमट गए थे। तो आपने हमेशा दूसरों का सहारा और दूसरों पे आप उंगली उठा रहे हैं, ये कहना एकदम नाजायज होगा। देखिए अभी जो है पूरे भारत में गठबंधन की राजनीति चलती है, और ये एनडीए भी देखिए बहुत सारे गठबंधनों के जरिए से ही आगे बढ़ करके आज भले ही उन्होंने क्या किया कि अपने जो सहयोगी थे उसको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। इसकी वजह से नीतीश बाबू जो सबसे लंबे सहयोगी थे अलग हो गए, उधर अकाली दल जो उनके लंबे सहयोगी थे अलग हो गए, बाकी दूसरी पार्टियों को ऐसा किया कि उनके विधायकों को अपने पास मिला लिया या एमपी में मिला कर
चाहे ईडी, सीबीआई या आईडी का डर दिखाकर या पैसों का लालच देकर के। तो ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है कांग्रेस का भविष्य नहीं, कांग्रेस का भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है। हमारे राहुल गांधी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये भारत जोड़ो की जो इन्होंने जब भारत को तोड़ने की कोशिश की थी, उसको जोड़ने की कोशिश पूरे भारत में वो कर रहे हैं और इसका भी परिणाम भी आपको आने वाले 2024 में दिखेगा। इसी की एक रणनीति के तहत देखिए हम लोगों ने एक दलित को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो भी चुन के अध्यक्ष बनाया, ऐसा नहीं कि मनोनीत कर दिया हमने, ये चुन के बनाया। इसी क्रम में जो है हमने फिर अभी अग्री जाति के जो है अखिलेश प्रसाद जी हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे उनको बनाया है। तो ये कहना कि यहाँ पे कांग्रेस जो है पहले अपने बारे में सोच ले। अब तो ये परेशान है कि हमारा कैसे यहाँ पे संगठन कराया और कैसे हमारा बूथ लेवल तक कमेटी में, ये तो इनकी परेशानी है अभी तक कि अभी हमारे इनके पास कोई चेहरा नहीं है भाजपा में कि वो किसी तरह के। हम तो कांग्रेस मेहनत कर रहे हैं, संगठन लेकर मेहनत करेंगे और हर ब्लॉक से लेकर राज्य से लेकर के सब जगह हम लोग मेहनत करके अपने जो भी कमियां उसको दूर कर रहे हैं। अब ये बताइए इन्होंने जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं वो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आज क्या इनके पास है? जो नीतीश बाबू का सहयोग तो खत्म हो चुका है, ये परेशान बने हुए हैं कि अब कैसे हम नीतीश की जगह पे कोई दूसरे ला सके। इसलिए कभी चिराग के पास जाते हैं तो कभी इनके पास जाते हैं। तो पहले अपने आप को ये दुरुस्त कर ले। कांग्रेस अपने दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर रही है और हर लोगों को ला करके, मैंने पहले भी कहा था, ये एक सहयोग ही है जिसमें कि कांग्रेस जो है अभी सब लोगों के मिल गया। कांग्रेस जो है इसके पहले मदन मोहन झा भी थे, इसके पहले अशोक चौधरी थे, इसके पहले जो है कौकब कादरी थे, इसके पहले जो है महबूब अली कैसर थे। मैंने हर तरह के लोगों का ये कांग्रेस का मानना है। कांग्रेस को क्योंकि संविधान को मानती है, तो खास विशेष वर्ग को लेकर नहीं चलती है बीजेपी, किसी एक को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करती है कांग्रेस। ये कांग्रेस को भाई एक को माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, इसको तो रिजेक्ट कर दो, ये कांग्रेस का नहीं मानना, ये बीजेपी की धारणा है। और ये कोई भी एजेंडा ला सकते हैं, चाहे हिंदुत्व एजेंडा ले आया, चाहे सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सिर्फ एक डायलेमा है, एक परसेप्शन है, कोई धरातल पे इसकी सच्चाई नहीं है। लोग इस बात को समझते हैं। धीरे धीरे इस बार जब अलग होकर चुनाव लड़े थे, मुखी खानी पड़ी थी, फिर इनको जो है 2025 में भी मुखी खानी पड़ेगी और ये अपना जो है वजूद तलाशने की कोशिश करते रहेंगे। जी बिल्कुल हसनैन जी, हम संतोष जी आपके पास फिर आएंगे, आप उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। तब तक हम राजीव जी से कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी, आपको क्या लगता है इस परिवर्तन से महागठबंधन को कितना फायदा होगा या कि भाजपा को कितना नुकसान होगा? आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? ये देखिए, ये तो भविष्य बताएगा कि कितना फायदा कितना नुकसान होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये संयोग है, संयोग नहीं प्रयोग है। मैं अभी भी इसको मानता हूँ कि ये सब जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो प्रयोग कर रहे हैं। उसका मैं एक दो उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा बोचाहा में, अभी आपने देखा अभी कुडनी में कल चुनाव हुआ। बोचाहा में इससे पहले चुनाव हुआ था। कुडनी में और बोचाहा में जो है भूमियार जाति वहां पे जो है जितने हारना तय कर दिया। आपने देखा बोचाहा में पूरी तरह से हार हुई। आप कुडनी में देखा कि वीआईपी जो है वो सन ऑफ मल्ला, वो मल्ला की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो वोट उन्होंने दिया वो उन्होंने भूमियार जाति को दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बार देखिए ये जो है, और भाजपा बिहार में जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो हर क्षेत्रीय दल का जो निर्माण वो किसी न किसी जाति को लेके हुआ, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लोजपा हो। एक जो भाजपा जो विकास की बात करती है, पूरे देश भर में सबका साथ सबका विकास पे वोट मांगती है। आपने देखा कि बिहार में आके वो भी जाति की बात करने लगती है। तो बिहार की राजनीति में जातिवाद इतना हावी है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यूपी और बिहार पूरा संसाधन होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा हुआ इसलिए है कि कहीं न कहीं यहाँ जो जातिवाद जो है इतना जकड़ा हुआ है। जिस दिन बिहार और जातिवाद के बंधन से बाहर निकल जाएगा उस दिन काफी विकास हुआ। तो रही जाति की बात, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी जैसे भाजपा है, पहले ऐसा माना जाता था कि सवर्ण जो वोट वो भाजपा के देते हैं, लेकिन वहां भी महागठबंधन सेंधमारी कर रही है। हमने देखा कि जैसे बिहार में 16-17% ST/SC वोट है, 40 से 50% जो है वो अपने ओबीसी का वोट है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाजपा वहां भी सेंधमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये महसूस हो रहा है कि जो उनका पूर्व वोटर है उनके सहारे वो अपनी भविष्य की राजनीति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो सवर्णों पर टारगेट कर रहे हैं, ताकि वहां से भी जो भाजपा जो उनके वोट बैंक तोड़ रही है, ST/SC को जो है उन्होंने फोकस किया हुआ है। आपने देखा ट्राइबल पे काफी फोकस कर रहे हैं, ओबीसी पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम पे भी फोकस कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि आज पहले ये माना जाता था कि मुसलमान बिल्कुल भाजपा को वोट नहीं देते हैं, लेकिन हमने अब देखा है कि कम ही सही लेकिन भाजपा को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी एहसास हुआ है कि जब तक वो सवर्ण की राजनीति नहीं करेंगे, सवर्ण के वोट बैंक में सेंध नहीं लगाएंगे, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है। इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि ये प्रयोग हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि आगे भविष्य में कितना सफल होता है।
जी 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 संतोष जी, इस प्रयोग की बात ये कर रहे हैं राजीव सिंह जी, उसका आकलन हमने कुछ पिछले 3 उपचुनाव जो हुए हैं उसमें मैंने किया है। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि मोकामा में आपका जो कोर वोटर जो है भूमिहार, वो लगभग 50-50 में बढ़ गया। कुढ़नी की बात करें अभी तो कल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने जिन गांव का नाम लिया कि वहां बूथ किए गए हैं, वो तमाम जो गांव थे वो एक सवर्ण की एक खास जाति के। तो कहीं न कहीं ये इनके प्रयोग का असर हो रहा है और वो भाजपा की वोट बैंक में सिंधवारी हो रही है। कहीं 50-50, कहीं 50-50, कहीं 70-30, लेकिन हो तो रही है। तो आप कैसे रोकेंगे? आपका हिंदुत्व की पेरीफेरी से ये निकल रहा है, ये दिख रहा है चुनाव परिणाम में भी और कुर्मी में भी दिखेगा। जी मैं बता रहा हूँ चंदन भैया। जी हसनैन जी ने भी कुछ बातें कही और राजीव भैया ने भी कुछ बातें की। जी जी हसनैन जी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का नाम गिनवाया, अशोक जी का, कौकब कादरी जी का, उसके पहले महबूब अली कैसर जी का। एक बार हाँ हसनैन भैया से सिर्फ इतना पूछिए कि अभी तक ये लोग कांग्रेस में है कि कहीं और चले गए। कांग्रेस के 3 अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अलग अलग दलों में चले गए। ये कांग्रेस के संगठन की सीमाएं हैं, नेतृत्व की सीमाएं हैं। और ये डिबेट उस प्रकार का नहीं है कि जहां पर मैं तीखे शब्दों के साथ कुछ और कह दूं तो वो ये लगेगा टीबी जैसा कोई उन्माद तो यहाँ पैदा करना है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में कोई अध्यक्ष बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके 3-4 पुराने प्रदेश के अध्यक्ष अलग अलग दलों में चले गए और उनका एक प्रकार से वो विलीन हो गए कांग्रेस में। आगे अखिलेश जी को चलाना है, अखिलेश जी कैसे चलाएंगे अखिलेश जी जाने और कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन जिस प्रकार के झगड़े कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और आज एक खबर छपी है बड़े अखबार में कि जो प्रभारी है उनकी एक बार बैठक ली माननीय खड़गे जी ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो उसमें जो प्रभारी है अलग अलग राज्यों के, जब उनसे बातचीत हुई तो उनके प्रभारियों ने कहा कि सर हम राज्यों में जाकर करेंगे क्या, वहां सुनता कौन है, किसको अपना कष्ट बता, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं वाली कहानी है कांग्रेस संगठन के अंदर। उस पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात राजीव जी ने कही, वो हमारे विरोध में बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन जातीय आधार पर जिस प्रकार के समाज शास्त्र का निर्माण भारत में है, समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर भारत के सामाजिक अधिष्ठानों को अगर ठीक से अध्ययन करेंगे तो ये सच्चाई है कि पूरा का पूरा भारत जो है वो अलग अलग जातीय वर्गों में विभाजित है और एक अलग अलग सेगमेंट में लोग जाकर वोट करते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार की बात नहीं। मैं अभी से ठीक 5 साल पीछे जो पिछला 2017 में गुजरात का चुनाव था, अगर राजीव भैया को ध्यान में होगा तो पटेलों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और 50 की संख्या में बसों को जला दिया गया और न जाने कितनी सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ था। और एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो मृतप्राय थी वहां पर, वो लगभग 77, 78, 80 सीटों तक कांग्रेस पहुंच गई। तो जातीय उन्माद का लाभ या नुकसान सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अगर आप हरियाणा जाएंगे तो वहां पर जाटों की राजनीति है, आप पंजाब जाएंगे तो वहां पर सिख में दलितों की राजनीति है, उसका एक अलग व्यवस्था है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर अलग प्रकार की जातीय विभेद है और अलग प्रकार के राजनीतिक समीकरण है, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल वहां पर भी काम करते हैं। तो सिर्फ ये उत्तर प्रदेश बिहार की बीमारी नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि पूरा का पूरा हिंदू समाज एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत, जिसको हिंदुत्व हम लोग कह सकते हैं, उसके अंदर आए और एक संगठित समाज के रूप में जो हमारे ऊपर जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग कम करें, या फिर जिस प्रकार से विभाजन आज तक भारत का होता रहा सैकड़ों वर्षों से, उस विभाजन को एक मुक्त हिंदुत्व के फोल्ड में लाकर ही बचाया जा सकता है। यही हमारी कोर विचारधारा है, इसी पर हम लोग काम करते हैं और इसमें किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का कोई विभेद नहीं है। जहां तक सवर्णों को साथ में रखने की बात है, मोकामा में जो चुनाव था रमा भैया, वो एक पर्सनालिटी कल्ट का चुनाव था। वहां पर किसी दूसरे जाति को वोट मिला ऐसा नहीं है। अगर 50% अगर भूमिहारों का डिवीजन हुआ भी तो वो अनंत सिंह को गया, वो किसी राजद के कैंडिडेट को मिल गया था, ऐसी बात नहीं है। कुरहन्नी के चुनाव में जो मेरी जानकारी है, बूथ लूटने का क्रम राजद के साथ, राजद जब भी सरकार में आएगी तो ये संभव नहीं है कि बूथ लूटने जैसी घटनाएं ना हो
और अपराध जैसे बड़े अपराध के क्रम न विकसित हो। आप पिछले 3 महीने से, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, मैं ये नहीं कहता कि ये लालू जी की मर्जी से हो रहा है, ये तेजस्वी यादव जी की मर्जी से हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि समाज में बड़े संख्या वाले जो भी जातियां हैं, एक प्रकार से वो अपने आप को एजर्ट करती हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, और इसका एक अपना उस राजनीतिक फोल्ड में लाने का एक अपना अलग नुकसान है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति बिहार में पिछले 3 महीनों में निर्मित हुई है, जिस प्रकार का अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, परसों जो भागलपुर में जो घटना घटी नीलम देवी के साथ, उससे विभत्स घटना तो मानवता को शर्मसार करने के लिए उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। एक चलती हुई महिला का बीच बाजार में उसका हाथ काट दिया जाना, पैर काट दिया जाना, उसके शरीर में चाकुओं से गोद दिया जाना, उसके पहले जो अरवल में घटना हुई, तो ये अलग अलग प्रकार के समीकरण है। और मैं आपको 2 विषय बता देता हूं जो मेरे समझ में है भैया। पहला, सवर्ण मूल रूप से भाजपा का वोटर है, वो रहेगा। नीतीश कुमार कमजोर हुए, नीतीश कुमार के स्ट्राइक रेट आज तक बिहार में इसलिए थी क्योंकि हम लोग उनके साथ थे। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ते हैं। आज हसनैन भी अब महागठबंधन के हिस्सा है, तो वो उनके पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का आज जो भी राजनीति में प्रासंगिकता बनी है भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संगठन का देन है। उसके अलावा और उनका कोई बात नहीं। और एक बात और भी, हाँ। जो एक एक अंतिम बात, जो अति पिछड़ा समाज है बिहार का, वो सुशासन का वोट होता है, सुशासन का वोट होता है। जो भी पार्टी गुड गवर्नेंस सुशासन की बात करेगी, और जिस प्रकार की प्रताड़ना उनको बहुसंख्यक समाज के लोग जो राजद से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है आज के समय में, आज के संदर्भ में, तो अति पिछड़ा समाज और आपको सवर्ण समाज पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की डेट में इंटैक्ट है। और इसका प्रभाव जब परसों काउंटिंग होगी कुरहनी की, तो सबके सामने आ जाने वाला है। जी बिल्कुल। हसनैन साहब, संतोष जी ने 2-3 आरोप लगाए। एक तो ये कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना यानी किसी बड़े दल में शिफ्ट कर जाना है, उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं एक ही प्रश्न कहूंगा इससे कि ये बताइए, क्या शत्रुघ्न सिन्हा किसके थे और वो कहाँ चले गए आज? तो ये जो शत्रुघ्न देखिए सिन्हा हमारे पार्टियों में अध्यक्ष आना नहीं जाना थे। तो नहीं, आना वो हमारे जाना, अध्यक्ष और नहीं वो थे। भी एक स्टार प्रचारक थे। आज हमारे, मैं दूसरा कहूंगा कि नितिन गडकरी हाँ। जैसे व्यक्ति को आपने जो सीडब्ल्यूसी उनकी होती है वुमेन कोर कमेटी, उसको वहां से आपने हटा दिया। शहनवाज हुसैन जो थे कोर कमेटी में थे, उसको आपने हटा दिया। आज अडवाणी जी जो इतने बड़े कद्दावर ने, जो बीजेपी को 2 सीटों से ला करके इतना बड़ा दे दिया, वो कहाँ उनको लाके आपने रख दिया? मुरली मनोहर जोशी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो बेचारे कहाँ दिखाई देते हैं? तो ये आरोप लगाना, और सिर्फ देखिए आरोप लगा करके अपनी बातों को कह देने से नहीं होता, अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए नेता जो है आना जाना होता है, उसको जहां उसको मिल जाता है कि हमें वहां अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, वो वहां जाता है। कांग्रेस जो है कमजोर थी, और अब हम लोग इसी विषय में हम लोग बात भी कर रहे हैं कि आज हमने अखिलेश बाबू जैसे कद्दावर नेता को लाया है। और अवश्य फॉरवर्ड अगर जिस बातें करें कि हर जाति के लोग देखते हैं कि भाई हमारे साथ ये है, तो वो उनके साथ जुड़ते हैं। तो अवश्य महागठबंधन में जो है स्वर्ण जो है, और हमेशा से इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि कांग्रेस में स्वर्ण हमेशा से रहे। आज भी देखेंगे कांग्रेस में बहुत ज्यादा स्वर्ण है, इसमें इसका कोई ये नहीं कह सकते आप इसको। और हमेशा से कांग्रेस ने मौका भी दिया स्वर्ण को ज्यादा से ज्यादा। आज भले ही वो कहते हैं कि बीजेपी, हम भी वोट देते हैं, बीजेपी में शिफ्ट किया है उन्होंने कि स्वार्थ मुद्दों की वजह से, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा इसके बाद कहना। दूसरा, ये हमेशा बीजेपी पर रखता अजीब बात है, हमें लगता है कि जब भी बीजेपी सरकार से बाहर जाती है, इनको जंगल राज दिखाई दे जाता है, ये मारपीट दिखाई दे जाता है, तो अमंगल दिखने लगता है। क्या ये वही चीज, वही संस्था है जब उनके साथ रहती दुरुस्त कैसे हो जाती है? तो कहना में इनके साथ जो रहता है वो हरिश्चंद्र हो जाता है, बाकी सब जो है पाखंडी में चला जाता है, पाखंडी बन जाता है। तो ये इनका जो है सोचने का जो तरीका है। हसनैन जी, अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, हम संतोष पाटिल जी आपका अंतिम कमेंट, इसके बाद हम राजीव जी से ले। बोलिए संतोष जी, अंतिम कमेंट, समय समाप्त हो रहा है। हाँ जी। सामान्य तौर पर भारत में आजादी के बाद कांग्रेस की हिस्ट्री में, अगर कांग्रेस का इतिहास अगर हम लोग देखेंगे, तो नेहरू से तो बड़ा कोई नेता हुआ नहीं। और इंदिरा गांधी जब थी, तो इंदिरा गांधी जी माने वही भारत थी, और भारत इंदिरा गांधी था, यही नारा था ना। कहीं फोटो दिखती है नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस की किसी कार्य समिति में? एक समय के बाद, जब समय ढलता है, एक समय के बाद आपको बैकड्रॉप में जाना होता है। और हमारे यहाँ जनरेशन दर जनरेशन लीडरशिप को डेवलप किया गया। आडवाणी जी ने अपने नीचे
मोदी जी को, अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को, अनंत कुमार जी को, ऐसे लंबे लीडरशिप ऐसे लोग थे जिनको आडवाणी जी ने खड़ा किया था। एक समय के बाद आज उनकी उम्र 95 वर्ष है। आज वो समाज में उस प्रकार से काम नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री जी हर वक्त उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत होती है और आडवाणी जी की तस्वीरें कई बार हमारे कार्यक्रमों में आपको मिल जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के हाँ लोगों तो को कांग्रेस के लोगों को किसी दूसरे तथ्य पर ले जाने की बात नहीं है। सिर्फ एक आज भी बेसिक सवाल है कि कांग्रेस के अंदर संगठन की जो भूमिका है वो बेहद कमजोर है। जैसे लालू जी के यहाँ के 3 महामंत्री आप गिनवा सकते हैं भैया कौन है? राजद के प्रवक्ता यहाँ पर होते, उनसे पूछ देते तो वो शायद 3 आप महामंत्री जो नहीं है बता ना पाते कि एक्चुअली उनके यहाँ गिना कौन दीजिए। महामंत्री। आप मोदी जी के अलावा इसलिए कितने जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये गिना दीजिए। इसलिए 5 का नाम ऐसा गिना नहीं है, दीजिए, देखिए हम समझ लें। हमारे यहाँ राजीव संगठन की भूमिका है भैया। हमारे यहाँ 4 ही महामंत्री राजीव होते हैं और आपको मैं बता जी दूं, कैबिनेट प्रदेश का मिनिस्टर कौन महामंत्री कौन है, ये बनने के गिना लिए दीजिए लोग आप। जीवन खपा देते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जी तब संतोष जी, जाकर हम कोई भी बन पाता है प्रदेश का महामंत्री और मंत्री। राजीव जी से अंतिम कमेंट, क्या लगता है इस संयोग और प्रयोग का कितना फर्क पड़ेगा महागठबंधन की राजनीति में? नहीं, मैंने कहा फर्क तो पड़ेगा। मैं बस एक संतोष जी की बात में मैं ऐड करना चाह रहा था। संतोष जी कह रहे थे कि यूपी और बिहार में सिर्फ जातिगत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, संतोष जी ने लगता है पूरा नहीं सुना। मैं ये कह रहा था कि यूपी पूरे देश में जातिवाद, इस बारे में मेरी बीजेपी के नेताओं से और आरएसएस नेताओं, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी होती है। मैंने ये कहा कि बिहार इतना रूप से राजनीतिक रूप से जागरूक है, लेकिन फिर भी उन्माद जाति जो इतना हावी है वो बिहार को पिछड़े की ओर ले जाती है। बिहार यूपी को जाति तो हर एकदम जगह है, एकदम लेकिन मैं ये मानता हूँ मैं वही कहता हूँ कि बिहार में जो है काफी ज्यादा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक मैं उदाहरण, आपने जो पूछा कि ये महागठबंधन में कितना असर पड़ेगा सब, अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा हो रही थी कि जगदानंद सिंह जो है आरजेडी के वो छोड़ रहे हैं अध्यक्ष, लेकिन फिर भी उनको मनाया गया। ऐसी चर्चा हो रही थी कि लालू परिवार उनसे नाराज है। नहीं, कहीं न कहीं लालू यादव ये समझते हैं कि अगर जगदानंद सिंह अभी हटेंगे तो ऐसा मैसेज जाएगा कि सवर्ण सवर्ण लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए जो है सवर्ण जो है अभी उनकी अहमियत वो समझ रहे हैं, इसलिए जगदानंद सिंह को मनाया गया और उन्होंने कंटिन्यू किया। इसलिए मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग हो रहा है और आगे देखना पड़ेगा ये प्रयोग कितना सफल होगा। जाहिर राजीव जी जी, आगे आने वाले चुनाव में हम इनके प्रयोग को देखेंगे कि कितना फलीभूत होते हैं, और हम यह भी देखेंगे कि संतोष पाठक जी अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने नेताओं के करनी के द्वारा इस बीमारी को कितना रोक पाते हैं। आने वाला समय बताएगा। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए विषय पर अगले दिन आपकी बहस में आपके साथ।